हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा वहा कर, और नहाने से पहले मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मेरे कपड़े यहाँ पे धुल गए हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रायर में डाल रही हूँ अब कपड़ों को। और ये तीसरी बार ये मशीन चल रहा था, तीसरा लोड लगा हुआ था। नहाने से पहले ही कितने सारे काम मेरे हुए, आप अगर जानना चाहते हो तो आप इससे पिछले वाला व्लॉग देख लेना। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ गया था आज, और आप देख सकते हो बस कपड़ों का ही ढेर लगने वाला है मेरे घर में। मतलब धोने में तो एक साथ धो लो, लेकिन फिर उसे फ़ोल्ड करके तय करके रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पर्दे बेडशीट ये सब मैंने एक लोड धोया था, सेकंड लोड में ये धुला था मेरा पर्दे और बेडशीट। तो जितने भी सब ये सब धुले थे ये सूख गए हैं, और धूप ठीक ठाक ही थी। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो कपड़े पतले पतले से सारे थे ये सब, तो ये सारे सूख गए। तो अब जो मेरे कपड़े उधर ड्राई हो रहे हैं ना, अब वो वाले कपड़े मैं लाकर यहाँ डालूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी पूरे कपड़ों को अच्छे तरीके से फैला लेती हूँ। और मेरी बालकनी में ना 11 बजे तक बिल्कुल भी धूप चली जाती है, बिल्कुल भी धूप चली जाती है, एकदम ही नहीं रहती। मतलब इतना दिमाग ख़राब होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और काम करते करते तो जाहिर सी बात है कि 11 तो बजने ही हैं। तो जब तक इतनी सुबह सुबह कपड़े वगैरह धोकर डालना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, ऊपर से ठंड के दिनों में, और धूप भी लेट निकलती है। तो यहाँ पर आज मेरी हालत की बैंड बजी हुई है। मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया ना, इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया। मैं करती हूँ तो फिर एक ही दिन में सारा कर लेती हूँ तो दूसरे दिन मुझे फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो आज पूरा घर क्लीन हो गया है। ये रहा कपड़ों का ढेर, इतना सारा। अभी इसे फ़ोल्ड करके रखूँ या फिर हाथों हाथ में लगा ही देती हूँ। फ़ोल्ड करने का कोई झमेला नहीं रखना है मेरे को। तो पर्दे में जा रही हूँ। पर्दे के सारे रिंग देखो, ये सब वॉशिंग मशीन में धोते धोते सारे ऐसे निकल जाते हैं। अब पहले इन सभी रिंगों को लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं पर्दे को हैंग करूँगी। बहुत काम बढ़ता है, इसलिए मैं पर्दे वगैरह बहुत कम ही धोती हूँ। लेकिन क्या बोलो, अब ऐसे टाइम पे आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी मंथली रीज़न होती है, उस वजह से फिर लगता है ना कि घर में जहाँ जहाँ हम लोग छू रहे हैं तो एक वो वाली बीमारी हो जाती है मेरे को दिमाग में कि यार अब धोना ही पड़ेगा। बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो चलो लगे हाथ फिर पर्दे वगैरह भी धो ही देती हूँ। अभी सिर्फ इस कमरे के धोए हैं, और वहाँ पे जो ये 2 डोर के धोए हैं, उस कमरे के विंडो की कर्टन्स बाकी है, तो उसे मैं कल या परसों धोऊंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी 3 लोड लग गया है मशीन का। और बालकनी इधर पूरी फुल हो गई है। ये तीसरा लोड मैंने सुखा दिया है सब। और ब्लैंकेट है छत पे, पतली वाली ब्लैंकेट, तो वो भी मैंने धो कर डाला था सुबह ही, तो वो भी सूख गई होगी। जाकर मैं लेके आती हूँ, पतले वाली ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखूँगी, और वो मोटी वाली जो ऊपर रखी हुई है ना, ये वाली निकालूंगी। तो ये कंबल रजाई जो भी बोलो रजाई तो और मोटी होती है, लेकिन ये भी मतलब पूरा ठंडा हमारा निकल जाता है। बहुत मोटी है ये वाली भी। तो अब जा रही हूँ, पहले मैं इन कपड़ों को पहले यहाँ पे बेड को खाली करूँ, और मैट्रेस का कवर भी लेकर आती हूँ छत से, तो फिर मैट्रेस का कवर लगाती हूँ। तो चलो बने रहो आप लोग मेरे व्लॉग में। तो जी उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। सारे पर्दे जिसमें से रिंग निकल गए थे उन सबको मैं अलग कर ले रही हूँ पहले, जिसमें से नहीं निकले थे उसको अलग कर ले रही हूँ। तो 2 पर्दे जो मेरे मेन डोर के और जो बैल्कनी के 2 पर्दे हैं मेरे, वो बाकी पर्दों से अलग है। कलर सेम है बट बाकी पर्दों से अलग है, और उसमें स्टील वाली रिंग लगी हुई है। और बाकी जो मेरे जैसे विंडो में और डोर में घर के अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं ना, उसमें प्लास्टिक वाली रिंग लगी हुई है। तो अब एक एक करके सभी रिंग को लगाना, ये मतलब पर्दे धोने का के बाद का बहुत बड़ा काम होता है मेरा। तो एक एक करके मैं 4 से 5 पर्दों में जितने भी सारे ही रिंग खुल जाते हैं। मतलब एक पर्दे में शायद 6 या 7 रिंग हैं, और सारे ही खुल जाते हैं। और वॉशिंग मशीन में ना वो ऊपर तैर तैर के सब पानी के ऊपर आ जाते हैं सारे रिंग। तो इस वजह से बहुत सारे रिंग मेरे टूट भी गए हैं, डैमेज भी हो गए हैं। खैर
जब पर्दे अब चेंज करूँगी तभी देखा जाएगा। लेकिन बाकी अभी मेरे पर्दे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, शायद 3-4 साल हो गए इन पर्दों को। अभी तक वैसा कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, ना कहीं से कलर फेड हुआ है, बस रिंग की ही प्रॉब्लम है। और जो ऊपर मोटी वाली जो वाइट बकरम लगी रहती है ना, जहाँ पे रिंग होती है, वो सारे निकल गए हैं, तो मशीन में ही धोने की वजह से, और कुछ नहीं। तो खैर अब सभी रिंग को मैंने लगा लिया है और हाथों हाथ मैं पर्दों को हैंग भी करती जाऊंगी, ताकि मेरा काम मतलब सेटल भी होता जाए। और यहाँ पे एक कैमरा सेट कर करके काम करना, ये भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी विंडो भी ओपन थी, विंडो को मैंने बंद किया तो पता विंडो की कुंडी मेरी ख़राब हो गई। तो मुझे फिर किसी रस्सी से ला के, जो उसकी हैंडल दी हुई है उसमें से फंसा के मुझे बांधना पड़ा। तो फाइनली विंडो को कर दिया है बंद मैंने। उसके बाद अब मैं लगा ले रही हूँ उधर वाली विंडो में कर्टेंस। तो वहाँ पे ना लंबे वाले कर्टेंस मैंने लगाए हुए हैं। और हमारे जो ओनर है ना घर के, मतलब ये तो रेंटेड हाउस है, तो वो उन्होंने विंडो के अंदर की तरफ दिया है पर्दे का होल्डर। तो उससे ना पर्दा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर्दा का मतलब होता है कि आप पूरा विंडो को कवर करके रखो, तो फिर वो अच्छा लुक आता है। अब उन्होंने दिया है अंदर की तरफ, तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पाइप और होल्डर थे, तो मैंने वहाँ पे खुद से ही खुराफाती लगा कर अपना वो अच्छे से विंडो जिससे कवर हो जाए वो लगा लिया, ताकि मेरे पर्दे का लुक भी दिखे और अच्छा लगे। तो बालकनी के भी पर्दे लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे बेड को पूरी तरीके से खाली कर रही हूँ। खाली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मैट्रेस की हालत आप देख रहे हैं। ये छत पे से मैं मैट्रेस लेकर आई हूँ, मैट्रेस का कवर लेकर आई हूँ। तो मेरी मैट्रेस की हालत भी बहुत ज़्यादा बदतर थी, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप देख सकते हैं 4 इंच की ही होगी मुश्किल से। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दिखने में मोटी थी। इसमें क्या था ना, वो नारियल के जो छिलके नहीं होते, वो सारा कुछ इसमें था। और उसकी वजह से इतना बुरादा, इतना डस्ट गिरता था ना मेरे डेली घर पे, कि मैं झाड़ू पोछा करने के बाद भी घर में पैर में किरकिर किरकिर लगता ही रहता था। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और जब भी मतलब हाथ मारो गद्दे में तो पूरा धूल धूल टाइप निकले एकदम, और मिट्टी मिट्टी टाइप निकलती थी। तो उस वजह से ना मेरा लगा था कि यार पता नहीं मैट्रेस उठा के ही फेंक दे लेकिन एक दिन फिर मैं छत पे लेके गई और पूरे मैट्रेस को अच्छे से खोल के मैंने पूरा क्लीन किया, पूरा फॉर्म वगैरह सबको धो दिया था सीधा मैंने। और देखो फिर इतनी मशक्क़त करने के बाद मैंने लगा ली है अपने मैट्रेस की कवर। और मैट्रेस की कवर लगाने के बाद अब फाइनली बारी है बेडशीट बिछाने की। तो ये वाली बेडशीट अभी मेरी न्यू है ना, तो मुझे लग रहा है कि बस मैं यही वाली बिछाती रहूँ। और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसीलिए अभी जितनी भी मेरे पास 7-8 बेडशीट होंगी, अब उसमें से सबसे फेवरेट मेरा यही वाला हो गया है अभी तो फ़िलहाल। और साथ ही साथ मैं पिलो कवर भी लगा लेती हूँ। और दूसरे कमरे का भी सब कुछ करना है। आप मेरे चेहरे की हालत भी देख सकते हैं, मतलब बाल मैंने आज धोए शैम्पू करके, लेकिन मुझे बालों में कंघी करने की फ़ुर्सत नहीं मिल रही है। और कंघी करना तो दूर, मुझे पता फ़ोन में चार्ज भी लगाने की बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिला। मतलब इतना मैं अपने कामों में बिज़ी रही आज। तो फाइनली अब जो मेरा ब्लैंकेट है जिसे मैंने धोया था, तो इसे मैं फ़िलहाल के लिए अभी यहीं रख देती हूँ। और जब मोटी वाली निकालूंगी तो फिर वो निकाल लूँगी। हाँ, अभी इसे मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे फाइनली मेरा एक बेडरूम कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो मेरे सामने कारपेट लगे रहते हैं वो भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मेरा बेडरूम का पूरा लुक हो जाता है कंप्लीट। तो चलो, अब कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक कमेंट डाउन और सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ मैं थक गई, तो टेक केयर।